नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के साथ में एक केस लॉ यहाँ पे शेयर करने वाले हैं जो कि काफ़ी रिलेवेंट आप लोग के लिए डेफिनेटली हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे SEC जो है उसका नाम है कृतिदिया आर चंद्रम, इनकरेक्ट 4.5 लाख टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज ऑन प्रोफेशनल फ़ी। दोस्तों यहाँ पे SEC ने 4.5 लाख का TDS SEC का कटा हुआ है और SEC ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय क्या किया, आफ्टर डिडक्टिंग दिस एडवांस टैक्सेस एज रिकॉर्डिंग इन फॉर्म 26AS सी क्लेम ए रिफंड ऑफ ₹19,816 रुपीज़। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सर SEC ने जितना TDS उनका कटा था 4.5 लाख का सेक्शन 194J में प्रोफेशनल फी में, उन्होंने अपनी लाइबिलिटी को एडजस्ट कर ली। लाइबिलिटी एडजस्ट करने के बाद 19,816 रुपये का अपना रिफंड यहाँ पे क्लेम कर लिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2012-2013। बट ए टैक्स Department assessing officer issued a rectification order deny the TDS and instead raise and penal interest demand of ₹79,000। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, असेसिंग ऑफिसर की तरफ से एक रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास कर दिया गया और उनके रिफंड को डिनाई किया गया और एज वेल एज क्या किया गया सर, पेनल इंटरेस्ट की डिमांड यहाँ पे निकाल दी गई 79,000 की। देखिए दोस्तों 19,000 रुपये का रिफंड था, यहाँ पे उसे डिनाई कर दिया गया और 79,000 का पेनल इंटरेस्ट का यहाँ पे डिमांड SEC के अगेंस्ट में निकाल दिया गया। अब दोस्तों ये SEC ने अपील फाइल किया तो कमिश्नर की तरफ से भी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। कहने का मतलब है कमिश्नर भी असेसिंग ऑफिसर से एग्री था कि हाँ यहाँ पे जो डिमांड निकला है यह सही है। लेकिन सर फिर SEC IT80 में गया। IT80 में जाने के बाद वहाँ पे काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया गया। IT80 ने यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर्स को बहुत बड़ी फटकार लगाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा फटकार लगाया। फटकार लगाते हुए क्या कहा, द IT8 बेंच slammed the action and ruled that the taxpayer be given full TDS credit refund and interest for the delay। यहाँ पे IT80 की तरफ से क्या जजमेंट निकल के आया है कि जो SEC है इसको फुल रिफंड यहाँ पे देना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, एज वेल एज विथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। दिस बेंच आल्सो सेड द IT डिपार्टमेंट एक्शन वायलेटेड द सिटीजन्स चार्टर इशूड बाय द CBDT। उन्होंने बोला कि ये सिटीजन के अगेंस्ट में, सिटीजन चार्टर के अगेंस्ट में बिल्कुल पूरी तरह से वायलेशन है जो कि कमिश्नर और असेसिंग ऑफिसर की तरफ से किया गया है। अगर केस को दोस्तों यहाँ पे देखें तो केस देख सकते हो, यहाँ पे वही केस है, 4.5 लाख का TDS प्रोफेशनल फी के अंदर कटा था सेक्शन 194J में और SEC ने अपना यहाँ पे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 12-13 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और यहाँ पर रिफंड क्लेम किया 19,000 रुपये का, लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्या कहते हुए एक्सेप्ट नहीं किया गया सर, यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर की तरफ से कहा गया कि कोई रिकॉर्ड यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, जो रिकॉर्ड यहाँ पे प्रोवाइड की गई है मिस्टेक्स है। यह कहते हुए यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर की तरफ से एक रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास कर दिया गया SEC के अगेंस्ट में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या निकाल दिया गया, पेनल इंटरेस्ट 79,000 का निकाला गया। तो देखिए द IT80 gave direction that the taxpayer should be given full credit of the TDS claim, be granted refund together with interest to be paid by the IT department for the delay, and be refunded any other money she may have deposited after the issue of the rectification order। ये भी बोला गया कि रेक्टिफिकेशन ऑर्डर निकालने के बाद अगर कोई डिपॉजिट किया गया पैसा तो वह भी विथ इंटरेस्ट यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वापस करना पड़ेगा और TDS जो अमाउंट क्लेम किया गया उसे भी पूरा रिफंड करना पड़ेगा। The IT80 bench held that such action by the IT authorities and the incentive decision of the commissioner was in clear violation of equity and the citizen charter issued by the central बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इन्होंने बोला कि क्लियर पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि एक वायलेशंस किया गया है सिटीजन चार्टर के अगेंस्ट में यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर और कमिश्नर की तरफ से, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों ये बहुत सारे केसेस आते रहते हैं जहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से विदाउट किसी प्रकार का उसे वेरीफाई किए हुए, बिना वेरिफिकेशंस ऐसे डिमांड के नोटिस निकाल दी जाती हैं और फिर यहाँ पे पेनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जो कि बिल्कुल सही नहीं होता है। अगर आप देखोगे तो आपका सब कुछ फॉर्म 16, 26 में सब कुछ
कुछ डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्रॉपर है, एकदम जेन्युइन है, फिर भी कुछ इस तरीके से मिस्टेक बता करके कि रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है, एक आपको डिमांड निकाल दिया जाता है। तो ऐसे फटकार लगाया गया ITAT की तरफ से, और जिसमें कमिश्नर भी सहमत था यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर से, तो बिल्कुल सही नहीं है। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा रिलीफ यहाँ पे SSC को दिया गया है ITAT की तरफ से। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।